क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई फॉरेन फोन या कार खरीदने का सोचते हैं तो उसकी प्राइस इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों होती है? वही फोन यूएस या दुबई में सस्ता मिल रहा होता है, पर इंडिया में उसका रेट बहुत हाई होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वेपन है जिसे हम टैरिफ कहते हैं। लोग इसे सिर्फ एक बोरिंग टैक्स समझते हैं, पर असल में ये एक देश की पूरी इकोनॉमी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये टैक्सेस और सरकार की नई पॉलिसीज जैसे पीएलआई स्कीम अपनी जेब और देश के फ्यूचर पर असर डालती हैं। पहले बेसिक समझते हैं। मान लीजिए आपकी इंडिया में एक मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है। आप एक अच्छा फोन 15,000 रुपए में बेच रहे हैं। सब सही चल रहा है। तभी अचानक एक दूसरे देश की कंपनी इंडिया में आती है और वही सेम फीचर्स वाला फोन सिर्फ 12,000 रुपए में बेचना शुरू कर देती है। अब नॉर्मल कस्टमर तो वही सस्ता फोन लेगा ना। ऐसे में आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी और वहां काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ सरकार आती है और वो उस फॉरेन फोन पर 5,000 रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगा देती है। अब वो फोन हो गया 17,000 रुपए का। इससे दो चीजें हुई। आपका इंडियन बिजनेस बच गया क्योंकि अब आपका 15,000 रुपए वाला फोन सस्ता है। जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए टैक्स आया वो देश के खजाने में गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कस्टमर का हमेशा नुकसान होता है? इसका जवाब हम आगे जानेंगे। टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, हाउ यू पे। सरकार आपसे दो तरह से ये पैसे लेती है। एक स्पेसिफिक टैरिफ, इसका मतलब है क्वांटिटी पर टैक्स। मान लो सरकार ने फिक्स कर दिया कि हर एक इंपोर्टेड लैपटॉप पर 5,000 रुपए टैक्स लगेगा, चाहे लैपटॉप 30,000 का हो या 3 लाख का। दो, एड वैलोरम टैरिफ, ये परसेंटेज पर चलता है और सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे लग्जरी कार्स पर 100% टैक्स। अगर कार 50 लाख की है तो 50 लाख सिर्फ टैक्स देना होगा। इसलिए इंडिया में फॉरेन लग्जरी ब्रांड्स की कीमत डबल हो जाती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। सिर्फ फॉरेन सामान रोकना सॉल्यूशन नहीं है, हमें अपने देश में सामान बनाना सस्ता भी करना होगा। और यहाँ काम आती है पीएलआई स्कीम। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सरकार कंपनी से कहती है सिर्फ बाहर से लाकर मत बेचो, आप इंडिया में फैक्ट्री लगाओ और अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ। जितना ज्यादा सामान आप इंडिया में बनाकर बेचोगे, हम उतना ही पैसा रिवॉर्ड के तौर पर आपको वापस देंगे। तो खेल समझिए, एक तरफ टैरिफ फॉरेन सामान को महंगा कर देता है और दूसरी तरफ पीएलआई इंडिया में सामान बनाना सस्ता और प्रॉफिटेबल कर देती है। इन दोनों के मिलने से ही एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स आज इंडिया में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। इसके फायदे, लोकल जॉब्स बचती हैं, मेक इन इंडिया बूस्ट होता है और देश का पैसा देश में रहता है। नुकसान, शॉर्ट टर्म में हम कंज्यूमर्स को चीजें थोड़ी महंगी मिलती हैं। प्लस अगर हम किसी देश पर टैरिफ लगाते हैं तो बदले में वो देश भी हमारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा देता है, जिसे हम ट्रेड वॉर कहते हैं। केस स्टडी ऑफ साउथ कोरिया। 1960 के दशक में साउथ कोरिया ने फॉरेन कार्स पर कई टैरिफ्स लगाए थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा थोड़ा महंगा खरीदो पर अपना खरीदो। नतीजा, आज hyundai और सैमसंग पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। केस स्टडी ऑफ चाइना एंड यूएस। लेकिन वही अगर हम यूएस और चाइना का हाल देखें तो वहां की ट्रेड वॉर ने कई प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन तोड़ दी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर इतने टैक्स थोपे कि महंगाई बढ़ गई और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो गई। तो ये पूरा खेल बैलेंस का है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि टैरिफ और पीएलआई एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सही बैलेंस में रहे तो देश को सुपर पावर बना सकती है। आपको क्या लगता है? क्या हमें फॉरेन प्रोडक्ट्स पर टैक्स और बढ़ना चाहिए या फिर कंपटीशन के लिए इसे कम करना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में बताना।